मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। संत गुरुजनों चरण रे अनंत कृपामय भगवान श्री चरण रे कोटिशह वंदना करी आमे माने गोटे दिव्य चरित्र श्रवण करने को जाऊे। भक्त श्री त्रिलोचन दासंग चरित्र पूर्व अध्याय आमे माने चर्चा करथिले। भक्त चरित्रर प्रकृत श्रोता होचंदी भगवान श्रीकृष्ण स्वयं। श्री रामचरित मानस रे उल्लेख अछंती सबकर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संतन काहू पाई। सबु साधनार फल होची हरि भक्ति। आउ से हरि भक्ति संतंक बिना संतंक सानिध्य बिना संतंक कथा न सुनिबा पर्यंत काहाकू मिले नाही। आम शास्त्र रे वर्णन अछंती कोटि कोटि जन्मर पुण्यपुंज जेतेबेले एकत्र हेई फल प्रदान करने को आसंती से समय रे संत भक्तंकर कथा श्रवण करने को मिलता है। आउ भक्तंक कथा जेतेबेले कर्ण कुहर रे प्रवेश करे यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य जातो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। मनुष्यर हृदय रे जेतेबेले भक्त कथा प्रवेश करे भगवान कथा प्रवेश करे आम अंतःकरणर समस्त मल दूरीभूत हो जाए। आउ प्रभुंक चरण रे आमर अबाध प्रीति प्रकट हुए आम मानकर जीवन सफल हो जाए। जड़े भक्त भगवान को कहले कि प्रभु मु तुमर भक्त हवा पाई तो समर्थ नुहे किंतु मते एतिकी करंतु भक्तंकर सप्तम पीढ़ी रे मो ना को लिखि दियंतु त्वद भक्त भक्त परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरणो को नाथ। भक्तंकर भक्त तांक भक्त तांक भक्त तांक भक्त एभली भाव रे भक्तंक सप्तम पीढ़ी रे मो ना लिखि दियंतु। सत कथा है मनुष्य ए तत्व को जानिकी अस विचारी जोई कर सतसंगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। काकभूषुंडी गरुड़ं को कहउचंती कि हे गरुड़ महाशय यही तत्व जानिकी जे सत्संग करती जे भक्त गाथा श्रवण करती तांक पई भगवानंकर भक्ति अतिशय सुलभ होता है। आमे माने जो भक्त त्रिलोचन कथा श्रवण करने को जाऊँ आमे माने जो भक्त त्रिलोचन कथा श्रवण करने को जाउछुंदी ये हेले महाराष्ट्र प्रांतर जड़े परम भक्त। यांक गुरुंकर नाम थिला श्री ज्ञानदेव। ज्ञानदेव भगवानंकर परम भक्त श्री पंडरीनाथंक चरण रे तांकर अगाध प्रीति थिला। तांकर शिष्य होचंदी भक्त श्री त्रिलोचन दास। सी निज जीवन रे एकथा अनुभव कले कि अन्य कौनसी साधन संपन्न हो पारु कि न पारु संत जनों मेले बसिकी सत्संग कथा चर्चा करवा निज जीवन चर्चा करवा एवं भगवानंकर कथा सुनिबा आउ साधु संत भक्तंकर सेवा करवा ही निज जीवनर परम पुरुषार्थ। आउ भगवान जदि प्रसन्न का उपरे हुअन्ति तेबे भक्त सेवा द्वारा भगवान प्रसन्न हुअन्ति। जड़े भक्त बड़ा सुंदर लिखिले संत सुंदरींक हृदये अंतर्यामी बसंती भावे सेवा कले संतंको दुहे सेवा पांती। जेमिति माँ गर्भरे थिबा संतानर सेवा जदि किए करने को चाहे तेबे माँ को सेवा कले माँ को खाइबा को देले से अन्न व्यंजन सुंदर रस रूप धारण करी संतान को गर्भरे प्राप्त होता है। से भली संत सुंदरींक हृदय अंतर्यामी बसंती। आओ संत भक्तंकर सेवा कले अंतर्यामी परमात्मांकर आपे आपे सेवा हो जाए।
यही तत्व को जानी भक्तराज त्रिलोचन। तेणु सी सबुदिन संतर सेवा करती। घरे मंडली मंडली संत आसिक विराजमान हो जाती। कथा चले, कीर्तन चले, हरिभक्ति चले, ठाकुरंकर भोगरागर व्यवस्था हुए, खूब आनंद हुए। सी पति पत्नी दुहे जेमिति भक्त त्रिलोचन सेमिति तांकर सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी बहुत भक्तिमती थिले। संत सेवारे तांकर भी खूब मन, किंतु सेवा करिवे तो केते करिवे। भक्त दंपति सेवा करने को बहुत मन थाए तांकर, किंतु शरीर रे शक्ति न थाए। मनरे गोटे संकल्प जागृत है भक्त त्रिलोचन मनरे कि जदि जड़े किए भक्त प्रेमी सेवक मिल जाता, आमको सहायता कर दियंता संत सेवारे, तेबे आहुरी अधिक मात्रा रे आमे संत सेवा करि पारन। भगवान तो भक्त भावग्राही ना। जेतेबेले त्रिलोचन मनरे केवल यही भावनाटी उद्रेक होती, भगवान सुंदर गोटे सेवक रूप धारण करी, चाकरिया रूपटी धारण करी आसी त्रिलोचन द्वार देश रे एपट सेपट होगी बुलू था। बड़ ठाकुरंकर सुंदर रूप, कांधरे नाली गामुछाटी पटकी पकई था, आउ भगवानंकर कुंचित केश अस्तव्यस्त हो जाए था। गोटे चिरा लुगा पिंधि था, ठाकुरंकर देहरे परस्ते मଳି बसी जाई थाए। लगुता कौन सी जड़े जाचक जमीती बुलूची सेमिति भगवान आसिक पहुँची जाता। अच्छा, वस्तुतः देखा गले उपरे ठाकुरंकर बेश एमती थाए, किंतु जेमिति रड़ निया उपरे पाउंश परस्ते जमी जाए थाए, किंतु नियार उत्ताप आउ तेज भीतर तो झलसी उठिबा ना, सेमिति भगवान को अंग कांति अति अलौकिक होता है। तो भगवान त्रिलोचन दासंकर द्वार देश रे भ्रमण करथांती। इतिमध्य त्रिलोचन ठाकुर सेवा सारी आसिक जितेबाला द्वार देश रे पहुँची देखिले गोटे सुंदर बालक 12-14 वर्षर बालकटी हब, अति श्यामल श्रीअंग कुंचित केश, पाखक डाकिले पचारे बाबू तू एठी एमिति अनाथ भली कहीं बुलुचु, तोर ना कौन, बापा माँ किए तोर अच्छी, कौन कार्य करुचु, तू आम द्वार को कहीं आसीचु। भगवान निजे भक्तवत्सल निजे निजर नाम व्यक्त कले, हाथ जोड़ी कहले कि आज्ञा मोर ना होची अंतर्जामी, हेले तोर बापा माँ कहीं अच्छी, आज्ञा मोर बापा माँ कहीं नहांती, एठी कहीं बोलुचु। मु चाहूँगी जदि मत टे संतर सेवा किसी टे मिल जाता मु कृतार्थ हो जाती। आहा हा, संत प्रेमी श्री त्रिलोचन दास भाविले लगुच करुणामय भगवान अनुकंपा है। सी गोटे सेवक को पठेदेले, कहले कि बाबूरे तू संत सेवा करिवु, आम घरे रहिबु सेवा करिवु। अंतर्जामी कहले कि प्रभु पचारुचंदी मु सेइथिपे एका आसीची, किंतु गोटे समस्या है कि मते केही पचारंतीनी, कारण मोर भोजन टिके अधिक, खोराक टिके अधिक, 3-4 सेरे चाउलर भात न हेले मोर पेट भरेनी। श्री त्रिलोचन दास कहले ओ यही कथा, चिंता नहीं, आम घरे प्रसादर कौन सी अभाव नहीं, तू संत सेवा करिपारिबु तो, संत सेवा जानिचु कि नहीं, संतंक सेवार टिके सावधान रहिबा को पड़े। अंतर्जामी कहले सेतिपे चिंता करंतु नहीं। बड़ सुंदर भावरे अंतर्जामी कथा जितेबाला जाए त्रिलोचन कान पड़ा, तांकु दिव्य अनुभूति है, श्रीअंगरे तांकर शिहरण खेलीगला, तांकु लागिला कि ये आउ कहीं नहांती, तांकर प्रभु ही यही रूप में आसिक पहुँची। प्रथमे त्रिलोचन अंतर्जामी की डाकी की नहीं गले, सुंदर भाव में आग ताकू स्नान करेले, परस्ते मଳି बसी जाई थाए अंतर्जामी श्रीअंगरे, त्रिलोचन घसी घसी साबुन लगे लगे स्नान करोथांती, आउ पचारुथांती कि अरे अंतर्जामी तू केते दिन है कि गाधेनु। अंतर्जामी मुरुकी मुरुकी हसुथांती, आउ कहूथांती आज्ञा मते गाधेबा को समय कहीं, एते सेवा मो उपरे अच्छी। द्वितीय कथा, कौन सी भक्त अमावास्या पूर्णिमा टिके गाधे देले सिना मु गाधाए, नहले मु आउ गाधेबा को मते समय नहीं। भक्त त्रिलोचन अंतर्जामींकर गूढ़ कथा को बुझी पारंतिनी,
सुंदर भाव में पोशाक नुआ किणिकी देले, चप्पल इत्यादि नुआ किणिकी देले। कारण भक्तंकर गोटे भाव कि केमिति अन्य माने सुखरे रुहंतु, अन्य मानंकर समृद्धि हो। प्रथम करी अंतर्यामी भक्त त्रिलोचन पादरे आज प्रणाम कले। प्रणाम करने क्रम अंतर्यामी आखिरु लोतक झरी आसला। त्रिलोचन कहले कि अरे अरे अंतर्यामी तू कांदुचु कहीं, तो मनरे कौन कष्ट है कि? अंतर्यामी कहले कि प्रभु आज पर्यंत तुम भली स्वामी मत मिल नथिले, आज पर्यंत मत एते कहीं स्नेह दे नथिले, एते स्नेह रे मत कहीं गाधे नहीं नथिले। तुमर कोमल करस्पर्श रे मो हृदय रे दिव्य चेतना खेलीगला, तो तेणु आखिरु टिके लुह बाहर पड़ला। आपण किछि भाबिबेनी, आपणक भली स्वामी की पाइके मो कृतार्थ हेले। अंतर्यामी संत मानक सेवारे लागिगले। घरर सबु कार्य से क्षणकर संपन्न कर दियंती। संत मानकर आगमन बढ़िला, मंडली मंडली साधु संत आसिले, घरे कथा कीर्तन पूजा पाठ इत्यादि खूब चलिला। संत माने आसीबा क्षणी अंतर्यामी तांकर सबु सेवा आगुआ संपन्न करके रखी दे थांते। संत माने भारी खुशी, कौन ठाकुरंकर अन्न व्यंजन हब से कथा अंतर्यामी आगुआ व्यवस्था कर दे थांती। आउ संत माने आसिले तांको बाढ़ी दियंती, भोजन करे दियंती। संत मानकर केतेबेले कौन आवश्यक से कथा जानी अंतर्यामी सबु व्यवस्था पचारि पचारि कर दियंती। साधु संत माने भक्त माने प्रसाद सेवन करी विश्राम कले। अंतर्यामी जानती आउ तेल टिके नेकी घी टिके नेकी संत जनकर पाद संवाहन करती, आउ खूब भाव में तांको आनंद प्रदान करती। कहीं कहीं संत मना करती कि अरे अंतर्यामी ए सब दरकार नहीं। नहीं आज्ञा, आपण साधु संत आमे दुखी लोक, आपणकर टिके सेवा न कले आम चढ़ कि? एमती कहीं अंतर्यामी संत मानकर मन मोहि नियंती। सबु साधु माने आसिकी भक्त त्रिलोचन को कहती कि त्रिलोचन तुम्हें एभली सेवक को कौठु पाइल? त्रिलोचन भगवान अनुग्रह अनुभव करती, कहती प्रभु तुम्हें अंतर्यामी की पठे देल, सी सेवारे लगिला, तेणु मु भारी आनंद, संत मानकर भारी आनंद। किंतु सेवा आरंभ करने पूर्वर अंतर्यामी दुईटी शर्त रखी थिले त्रिलोचन का आगे। गोटे शर्त है मोर भोजन टिके अधिक, खोराक टिके अधिक। द्वितीय शर्त है कि मो भोजन विषय रे जदि किए का आगे कोठी प्रकाश कर दिए तेबे मो घर छाड़ी चली जीवी आपणकर, अन्यथा मु आपन को छाड़ी केबे जीविनी। अंतर्यामी की कहले त्रिलोचन दास कि मोर पत्नी सती साध्वी पतिव्रता, तू संतंग सेवा करिवु, सी तोर सेवा करिवो, तेणु कौन सी तोर असुविधा हेबनी। भक्त त्रिलोचन तांक पत्नी की अंतर्यामी सेवारे लगे देले। अंतर्यामी खूब आनंद रे संतंक सेवा करती। आउ तांकु जते भोजन दिया जाए सबु भोजन तिक स्वाहा कर दियंती। पात्रु भोजन सरीगला पर कहती माँ आउ दरकार नहीं, मो पेट पूरी गलानी। ठाकुर तो विनोदिया ये अनेक प्रकार लीला करती। एमिति अनेक दिन बीती जाइछि। अंतर्यामी प्रति धीरे धीरे त्रिलोचनंकर आउ तांक पत्नींकर भाव जागृत होइछि। अंतर्यामी के क्षणे न देखिले त्रिलोचनंकर मन लगे नहीं। कौन सी कार्य जदि अंतर्यामी जाए त्रिलोचन डाकती, अरे अंतर्यामी शुण 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 से कार्य छाड़िलु बाबू, देख देख साधु माने आसिलेनी, तांकर सेवा करने को हब कि नहीं। अंतर्यामी दौड़ी आसती, स्वामी चरण में प्रणाम करती, संतंग सेवारे लगी जाती। ये दिन पर दिन राति पर राति बीती बीती चली थाए। दिनकर कथा, त्रिलोचन दासंकर पत्नी पड़िशा घर को तांक मितणी घर को जाइथांती। आउ तांकर जणे मितणी थांती, संगातुणी थांती। से कहले कि अरे बहुत दिन हेलानी तू एमिति कौन कार्य व्यस्त रहूचु जे आउ टिके आम घर को आसी पारुनु। त्रिलोचनंकर पत्नी कहले कि कौन करिवी भौणी, बड़ा विचित्र कथा। जड़े नुआ सेवक आणिक आसी स्वामी, घर सेवा कर दौची खूब सुंदर भाव। एते सुंदर संतानटीए, एते सुंदर पिलाटीए, ता ना होची अंतर्यामी। घर सब कार्य संपन्न करुची। किंतु गोटे कथा है
ता सेवार कार्य स्वामी मो उपर न्यस्त करचंती मते तार सेवा करने को पड़ुची धान कूट नाना प्रकार पिठापଣା तैयारी कर एवं तापाई रोषेई कर तार खोराक टिके अधिक चारि सेरे चाउलर भात खाऊची आउ भात सांगरे डाली तियण इत्यादि इत्यादि पिठापଣା इत्यादि इत्यादि किंतु मन रख एक कथा काहाको तमे कहबनी अन्य स्त्री लोकटी कहले कि तमे कहीं चिंता करछ मु काहाको कहबेनी माँ मानकर स्वभाव समस्ते कहूथिबे कि काहाको कहबेनी किंतु संसार रे तांको कथा राष्ट्र हो जाइथिबो आज्ञा सेपटे दुई संगातुणी से कथबार्ता हेले एपटे अंतर्यामी गृह छाड़ी निजर स्वस्थान को प्रत्यावर्तन करिगले संत मानकर मंडली सेपटू आसिकी पहुँची त्रिलोचन दास डाकिले कि अरे अंतर्यामी अरे बाबू कुआडे गलु देख देख साधु संत मैंने आसिकी पहुँची किंतु आउ अंतर्यामी अच्छंती कि सुनिबे त्रिलोचन दास सबुआडे खोजिले निज घरे खोजिले बाहर खोजिले गाँ सारा खोजिले तमे किए अंतर्यामी की देखिच कि मो सेवक को देखिच कि ये समस्त को पचारे समस्त मना करदेले सत कथा भगवानंकर गति की अन्य किए बा केमती जापर तेणु लोक मैंने भी ठीक कहले आमे तो जानिनु परिशेष सी तांकर स्त्री की पचारे कहले कि हे भाग्यवान तुमे अंतर्यामी विषय रे अंतर्यामी खाइबा विषय रे कोठी कौन चर्चा कर देइछ कि स्त्री हाथ जोड़ी के कहले स्वामी मोर गोटे भूल हो जाए मु पड़िशा घर अमुक स्त्री लोक पाखक जाइली ताकू मु केवल अंतर्यामी टिके अधिक खाऊची बोली खाइबा कथा टिके चर्चा करनेली किंतु मु ताकू राण पकईकी कही सी अन्य का आगे से कथा कहबनी बोली एक एतिकी शुणिबा मात्रे भूमि रे कच्चाड़ी होगी पड़िचंती त्रिलोचन दास भक्त कहले कि हाय हाय अभागिनी तू ये कौन कलु अंतर्यामी मते कही रखी थिला जदि तार खाइबा जिनस तार खाइबा कथा का आगे चर्चा करा जाए तो सी छाड़ी पड़ेब आउ मु तते भी आगुरु सावधान करैथिली सतर्क करैथिली स्त्री कहला स्वामी मोर भूल हो जाइए मते क्षमा कर दियो त्रिलोचन कहले ये भूल है आउ करवा कौन अंतर्यामी तो चलीगला ता भली सेवक मु कौठू पाइबी रे संत माने केते स्नेह आसुथिले आम घर को आम गृहटी पूरी रहुथिला साधु संत माने अत्यंत आनंदित होथिले केते सुंदर भाव में रोषई करे अंतर्यामी आउ तार से सुंदर मुख कमल केते सुंदर कुंचित केश केते सुंदर आउ केड़े सुंदर मधुर कथा कहे सी हा अंतर्यामी कहीकि त्रिलोचन दास व्याकुल है क्रंदन कले कहले कि मो द्वारा भूल हो जाए अंतर्यामी मते क्षमा कर दे बाबू एतिकिरे आकाशवाणी हैला भगवान गुरु गंभीर कंठरे आकाशवाणी रे कहले कि हे भक्तराज तुम्हें चिंता करना है अंतर्यामी आउ कहीं नथिले मु ही तुम गृह रे 13 मास पर्यंत अंतर्यामी है कि तुमर सेवा कली आउ समागत अतिथि साधु संतर सेवा कली अंतर्यामी कथा शुणी आकाशवाणी शुणी श्री त्रिलोचन दास आउ संभाली पारे ना तांकर हृदय विदीर्ण हो गला कंठ बाष्परुद्ध हो गला कहीं कहीं हुई कांदिबा आरंभ कले कहले प्रभु 13 मास पर्यंत तमे आम गृह रहिल मते एतिक भी जना पड़लानी तमे एते सेवा कल प्रभु मु सेवक मु तुमर सेवा करवा कथा किंतु स्वामी ठार मु सेवा ग्रहण कली मोर की दुर्भाग्य भगवान आकाशवाणी रूप में कहले कि भक्तराज जो माने भक्तंकर सेवा करती जो माने साधु संतर सेवा करती मते भारी भल लागे मु से मानकर सेवा करे राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी भगवान सर्वदा सेवक मानकर मनवांछा पूर्ण करती तम मनरे ए विचार थिला कि तमे साधु सेवा करने को चाहूल तेणु मु 13 मास पर्यंत तम गृह रे अंतर्यामी है कि मु सेवा कली त्रिलोचन दास सपत्नी को प्रभु को कहले कि प्रभु तमे थरे मते दर्शन दियो तमे थरे आमको दर्शन दियो जदि दर्शन न दब
आमे सपत्नी को तुम श्रीचरण रे एठी प्राण हारिदेबु सिना किंतु आउ प्राण रखिबु ना। भगवान भक्तवत्सल भगवान भक्तवांसा कल्पतरु हठात आकाशवाणी साकार रूप धारण कले दिव्य नील ज्योति प्रकट हो गला। गोमातांक मध्य ओंकार प्रकट हो गला। आउ ओंकार मध्य कोटि सूर्य जिणी नीलकांति युक्त भगवान श्रीमन नारायण श्री राधा माधव दुहे प्रकट हो गले भक्तंक सम्मुखरे। भक्त त्रिलोचन दंपत्ति भक्त दंपत्ति भगवान दर्शन करी विमुग्ध हेले। भगवान कहले भक्तराज तुम्हें चिंता कर नहीं, आज ठारू तम गृहरे कौनसी अभाव रहियो नहीं। एई भली तम गृहरे सत्संग कीर्तन साधु सेवा बराबर लगी रहिबो। मु तुमको आशीर्वाद दूची। भक्त त्रिलोचन सपत्नी को भगवान को चरण रे निजर मस्तक अवनत करी साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी कहले प्रभु तुम्हें एते दिन आम घरे रहिल किंतु आमको जना पड़िलानी जेते आमे अपराध करिचु से सब क्षमा करदेव प्रभु। भगवान त्रिलोचन को कोले नेले तांकर मुंड आउसी देले कहले कि भक्तराज भक्त भगवान भितरे केतेबेले दूरत्व न थाए। मु साधुंकर हृदय रे विराजमान करे आउ साधु मो हृदय रे विराजमान करंती। भक्तर अधीन मु होई सेवक प्राय पछे थाई। तांक भगति प्रीति मोते आनंद देउ थाए चित्ते। तमे मते क्षमा मागुच तुम ठारू कौन मु भिन्न कि? अरे भाई भक्तटी मोहर शरीर भक्त होची मोर शरीर तिलहे नाही अभ्यंतर। तम भितरे आउ मो भितरे कौन सी प्रकार पार्थक्य नहीं। तुम्हें कौन सी चिंता करनी। आनंद रे हरि भक्ति कर साधु सेवा कर आउ जेते बेले तम इच्छा हव तमे मते डाकिव। आउ जदि कौन सी सेवकर आवश्यकता हव तमे मते डाकिव मु पुणी तुम पाखरे आसिकी पहुँचबी। भक्त कहले कि प्रभु आउ द्वितीय थर से भूल हवनी। भक्त दंपत्ति एई भली भावरे भगवानंकर सेवा कले आउ निजर जीवन आनंदमय व्यतीत करी परिशेष रे भगवानंकर परम धाम को प्राप्त हेले। आमे माने एथुरु शिक्षा ग्रहण करिवा कथा जेमिति भगवान संपूर्ण सृष्टि की पालन करती सेमिति भक्त माने लोक मानक भितर भक्त जनक हृदय रे भक्ति सृष्टि करी एक प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालन करती। यही जिनस आमे शिक्षा नवा कथा। भक्त चरितामृत गृहरे नित्य विराजमान करेबे। भक्त चरितामृत निजे शुणिबे आउ भक्तन को शुणेबे। जेमिति त्रिलोचन दासंग जीवन रे हितिला सेमिति आम जीवन जदि से भलिया हो जाए तो निश्चित भाव में आमे प्रभुंकर प्रिय भाजन हो पारिबा। एई भली भाव में भक्त चरित्र आमे शुणिबा कथा। आउ गीता प्रेस रु ए भक्त चरित्र संपादन होइछिंदी। जेमिति आम ओडिसा रे दाढ़ियता भक्ति विराजमान से भली गीता प्रेस रु ए भक्त चरित्र संपादन होइछिंदी। आमे माने श्रवण करिबा मनन करिबा आउ चिंतन करिबा। निश्चित भाव में भगवानंकर भक्ति आम हृदय रे प्रकट हव आउ आमे माने निश्चित एई जीवन रे एई मनुष्य जीवन रे भगवान को प्राप्त करि परिबा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।